नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश अर्थात छोटा नागपुर के पठार से संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा है छत्तीसगढ़ का मैप। आज हम देखने जा रहे हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश से संबंधित पर्वत एवं पहाड़ियां। ये आपका है बस्तर संभाग, ये आपका है दोस्तों दुर्ग रायपुर संभाग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, ये आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पूरा सेक्शन है दोस्तों आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये है दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। ये आपका है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि छोटा नागपुर के पठार का भाग है। तो आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश की पर्वत एवं पहाड़ियां। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश की पर्वत एवं पहाड़ियां। जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो कि छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। झारखंड में विस्तृत है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, अर्थात यह छोटा नागपुर के पठार का भाग है। इसमें हमें डिस्कस करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है लहसुन पाट, ये पकड़ना है दोस्तों सामरी पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट, ये आपका है जमीर पाट। ये पकड़ना है जारंग पाट। जारंग का पाट का 20% हिस्सा है दोस्तों बलरामपुर जिले में और 80% हिस्सा है आपका सरगुजा जिले में। और ये है दोस्तों मैन पाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है लहसुन पाट, ये पकड़ना है लहसुन पाट, ये आपका पकड़ना है दोस्तों सामरी पाट, लहसुन पाट, सामरी पाट। ये आपका है जमीर पाट, ये पकड़ना है दोस्तों जमीर पाट। ये पकड़ना है जारंग पाट, ये आपका है जारंग पाट, ये है दोस्तों जारंग पाट, ये पकड़ना है जारंग पाट। और ये पकड़ना है दोस्तों मैन पाट, ये आपका है मैन पाट, जारंग पाट, मैन पाट। पूरा का पूरा जशपुर जिला कहलाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये पूरा सेक्शन भौगोलिक दृष्टिकोण से, ये जो मैंने रेडिस किया है दोस्तों, ये आपका है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जिसमें ये पूरा का पूरा जिला है दोस्तों जसपुर पाट। जसपुर पाट में ही ये पकड़ना है दोस्तों पंडरा पाट, ये आपका है पंडरा पाट, ये पकड़ना है दोस्तों पंडरा पाट। और ये है दोस्तों जशपुर पाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो कि छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है दोस्तों, इसे पकड़ना है लहसुन पाट, सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट, और जसपुर पाट का ही भाग है दोस्तों पंडरा पाट। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले सामरी पाट की ऊंचाई है दोस्तों, सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा। सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और इसी के साथ ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ दोस्तों यह सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी है और साथ ही साथ यह छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जो कि सामरी पाट में स्थित है। ये पकड़ना है जारंग पाट की ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों जारंग चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1045 मीटर। ये है मैन पाट की ऊंची चोटी का भी नाम है दोस्तों मैन पाट, जिसकी ऊंचाई है 1152
मीटर, 1152 मीटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों लहसुन पार्ट को। ये पकड़ते हैं लहसुन पार्ट को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लहसुन पार्ट सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों लहसुन पार्ट को। ये आपका है दोस्तों लहसुन पार्ट, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों लहसुन पार्ट को, लहसुन पार्ट को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लहसुन पार्ट जो कि भाग है दोस्तों, लहसुन पार्ट जो कि भाग है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, अर्थात छोटा नागपुर के पठार का। यह दोस्तों भाग है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, अर्थात यह भाग है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार का, छोटा नागपुर का पठार का भाग है, छोटा नागपुर का पठार का ये भाग है दोस्तों लहसुन पाट। लहसुन पाट जसपुर सामरी पाट प्रदेश या छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। इसकी स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थिति है छत्तीसगढ़ की, ये पूरी की स्थिति है दोस्तों छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में। अगर हम एग्जैक्टली ध्यान देते हैं दोस्तों तो ये आपका है छत्तीसगढ़, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। पूरब ये है दोस्तों पश्चिम, यहां पकड़ना है उत्तर, और ये है दोस्तों दक्षिण। अगर हम बात करते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश की, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है, लेकिन एग्जैक्टली दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी दिशा में है, उत्तर दिशा, और एग्जैक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी दिशा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसकी स्थिति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, और एग्जैक्ट आंसर उत्तर पूर्वी दिशा में। और यह दोस्तों यहां पर स्थित है छोटा नागपुर के पठार, अर्थात ये छोटा नागपुर के पठार के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर का पठार कुछ इस प्रकार से विस्तृत है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार कुछ इस प्रकार से विस्तृत है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार के ये दक्षिण दिशा में है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, अगर दिशा में एग्जैक्ट ध्यान देते हैं छोटा नागपुर के पठार की हिसाब से, तो यह है दोस्तों पूरब पश्चिम, यह आपका पकड़ना है उत्तर, और यह है दोस्तों दक्षिण। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों पूरब और यह है दोस्तों पश्चिम। तो छोटा नागपुर के पठार के रेफरेंस में ये जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार की स्थिति में जसपुर सामरी पाट प्रदेश स्थित है दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में, और एग्जैक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो इसी प्रकार से यही स्थिति हो जाएगी दोस्तों आपके लहसुन पाट की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो लहसुन पाट जो कि छोटा नागपुर के पठार के, छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण दिशा में स्थित है दोस्तों, और करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम दिशा में। तथा लहसुन पाट छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है उत्तर पूर्व दिशा में, वह छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी विस्तार देखते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ है दोस्तों, इसका विस्तार है सिर्फ और सिर्फ आपके बलरामपुर जिले में, इसका विस्तार है दोस्तों आपके सिर्फ और सिर्फ बलरामपुर जिला में, इसका विस्तार है दोस्तों छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में। इसके बाद देखते हैं इसका ढाल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ढाल अगर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लहसुन पाट का अगर हम ढाल डिस्कस करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो लहसुन पाट का ढाल देखिए, लहसुन पाट का जो ढाल है यह है दोस्तों उत्तर की तरफ, लहसुन पाट का ढाल है दोस्तों उत्तर दिशा में, लहसुन पाट का ढाल है उत्तर दिशा में। अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लहसुन पाट का जो ढाल है दोस्तों यह है उत्तर दिशा में, ध्यान दीजिएगा, लहसुन पाट का ढाल है दोस्तों उत्तर दिशा में। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों लहसुन पाट। लहसुन पाट में मिलने वाला प्रमुख खनिज है दोस्तों, प्रमुख खनिज है ये आपका बॉक्साइट,
यहां पर मिलने वाला प्रमुख खनिज है बॉक्साइट। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों लहसुन पाट। लहसुन पाट जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ही भाग है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार का भाग है। यह छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यह विस्तार, इसका विस्तार है दोस्तों बलरामपुर जिले में, ढाल है उत्तर दिशा में। यहां मुख्य रूप से खनिज के रूप में मिलता है दोस्तों बॉक्साइट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सामरी पाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामरी पाट। ध्यान दीजिएगा सामरी पाट। अगर मैं बात करता हूं सामरी पाट की, तो सामरी पाट भी जसपुर सामरी पाट प्रदेश अर्थात छोटा नागपुर के पठार का भाग है। इसकी स्थिति छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में, जबकि विस्तार है दोस्तों बलरामपुर जिले में। यहां इसकी भी ढाल है उत्तर दिशा में। यहां इसकी ऊंची चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंची चोटी है आपका गौर लाटा। इसकी ऊंची चोटी है दोस्तों गौर लाटा, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी भी है दोस्तों। विशेष बात में यही याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौर लाटा। गौर लाटा यहां भी मुख्य रूप से मिलता है दोस्तों बॉक्साइट सामरी पाट में। सामरी पाट में स्थित है दोस्तों कोठली जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर स्थित है कोठली जलप्रपात। यहां स्थित है दोस्तों कोठली जलप्रपात, क्योंकि यहां से गुजरता है दोस्तों कन्हार नदी। तो कन्हार नदी पर ही यहां पर बना हुआ है दोस्तों, यहीं पर है दोस्तों कन्हार नदी में स्थित है कोठली जलप्रपात। तो सामरी पाट में स्थित है दोस्तों कोठली जलप्रपात। ये हमने डिस्कस किया दोस्तों सामरी पाट। सामरी पाट जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है, छोटा नागपुर का पठार का भाग है। इसकी स्थिति है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। इसकी विस्तार है बलरामपुर जिला में, ढाल है उत्तर दिशा में। बॉक्साइट यहां का मुख्य खनिज है। ऊंची चोटी गौरलाटा जो कि छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी है तथा जसपुर सामरी पाट प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। जलप्रपात है दोस्तों कोठली जलप्रपात। अगला देखते हैं दोस्तों जमीर पाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करते हैं जमीर पाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जमीर पाट। देखिएगा जमीर पाट यह भी दोस्तों जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार का भाग है। इसकी स्थिति भी छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। विस्तार है दोस्तों बलरामपुर जिला में। इसका भी ढाल है उत्तर दिशा में और यहां का प्रमुख खनिज है दोस्तों बॉक्साइट। विशेष बात यह है कि इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जमीर पाट को कहा जाता है, विशेष बात, इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, बॉक्साइट का मैदान, अर्थात छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के मैदान के नाम से प्रचलित है दोस्तों जमीर पाट। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जारंग पाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जारंग पाट। देखिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जारंग पाट। देखिएगा ये आपका है जारंग पाट। जारंग पाट जसपुर सामरी पाट प्रदेश अर्थात छोटा नागपुर के पठार का भाग है। स्थिति छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। इसका जो विस्तार है दोस्तों बलरामपुर तथा 20% इसका भाग है दोस्तों आपके सरगुजा जिले में। इसका 20% भाग है दोस्तों बलरामपुर जिले में और 80% भाग है दोस्तों इसका सरगुजा जिले में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात ये दो जिले में स्थित है। इसका 20% भाग है बलरामपुर जिले में, 80% भाग है दोस्तों सरगुजा जिले में। लेकिन इसका जो ढाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो ढाल है, इसका भी ढाल है आपका उत्तर दिशा में। इसका भी ढाल है दोस्तों उत्तर दिशा में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुख्य रूप से मिलता है दोस्तों बॉक्साइट। यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विशेष बात में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण है दोस्तों आपके जारंग पाट का। इसकी ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों जारंग चोटी।
ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी का नाम है जारंग चोटी, जारंग चोटी, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1045 मीटर, इसकी ऊंचाई है 1045 मीटर। तो ये है दोस्तों जारंग पार्ट। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मैन पार्ट, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैन पार्ट, मैन पार्ट। देखिएगा दोस्तों, तो मैन पार्ट भी जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है, छोटा नागपुर के पठार का भाग है। स्थिति छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। विस्तार है बलरामपुर, इसका विस्तार है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले में, इसका विस्तार है सिर्फ और सिर्फ सरगुजा जिले में। और यहां का जो ढाल है दोस्तों, इसका ढाल है दक्षिण दिशा में, इसका जो ढाल है दोस्तों ये आपका है दक्षिण दिशा में, इसका ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका जो ढाल है ये है दोस्तों दक्षिण दिशा में। यहां से मुख्य रूप से निकलती है दोस्तों मांड नदी, मैन पार्ट से उद्गम हुआ है दोस्तों मांड नदी का। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ढाल है दोस्तों यह है दक्षिण दिशा में। यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों, यहां से उद्गम हुआ है मांड नदी का, यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों मांड नदी का। यहां पर प्रमुख जल प्रपात मांड नदी में मैन पार्ट में स्थित जल प्रपात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मैन पार्ट में 3 जलप्रपात के नाम पकड़ना है दोस्तों, सरभंजा, टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट। यहां पर मुख्य जलप्रपात है दोस्तों सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट, और एक है दोस्तों फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां के प्रमुख जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात जो कि मांड नदी में स्थित है, सरभंजा, टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट। यहां पर प्रमुख पर्यटक स्थल में अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहां पर स्थित है दोस्तों इको पॉइंट और मेहता पॉइंट, यहीं पर स्थित है दोस्तों इको पॉइंट, इको पॉइंट और है दोस्तों मेहता पॉइंट, इको पॉइंट और मेहता पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रमुख पर्यटक स्थल में है दोस्तों इको पॉइंट और मेहता पॉइंट। जलप्रपात है सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट, सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट और फिश पॉइंट। पर्यटक स्थल में है दोस्तों इको पॉइंट और मेहता पॉइंट, इको पॉइंट और मेहता पॉइंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहीं पर स्थित है दोस्तों जलजली, जलजली, जलजली मैन पार्ट में एक स्थल है दोस्तों जलजली जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र, छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र है। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र जहां पर भूकंप के झटके आते हैं। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र। मैन पार्ट को विशेष रूप में कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का शिमला, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, और साथ ही साथ कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का तिब्बत का पठार, छत्तीसगढ़ का तिब्बत का पठार। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 1962 में मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को यहां बसाया गया था, तिब्बती शरणार्थियों को यहां पर बसाया गया था, बसाया गया था। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों मैन पार्ट। मैन पार्ट जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है, स्थिति छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। विस्तार सरगुजा, ढाल है दोस्तों दक्षिण दिशा में। यहां से उद्गम है मांड नदी का, मांड नदी में स्थित है जलप्रपात सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट जलप्रपात। पर्यटक स्थल है इको पॉइंट, मेहता पॉइंट, जलजली। यहां पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र भूकंपित क्षेत्र है जो कि मैन पार्ट में स्थित है। विशेष इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत का पठार, क्योंकि यहां पर 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। तो यह है दोस्तों मैन पार्ट। अगला देखते हैं दोस्तों जशपुर पार्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करते हैं जशपुर पार्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जशपुर पार्ट,
जशपुर पाट। जशपुर पाट ये भी जशपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है, अर्थात छोटा नागपुर के पठार का भाग है। स्थिति छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। इसका जो विस्तार है दोस्तों यह पूर्णतः जशपुर जिले में है। इसका विस्तार पूर्णतः जशपुर जिले में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका विस्तार जशपुर जिले में। और यहां का जो ढाल है दोस्तों ये है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो ढाल है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में है। दक्षिण दिशा में नहीं बल्कि इसका जो ढाल है यह है दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका जो ढाल है दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो यह है दोस्तों जशपुर पाट, ये हमने डिस्कस किया जशपुर पाट। इसके बाद अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों पंडरा पाट। अगला है लास्ट दोस्तों पंडरा पाट। पंडरा पाट जशपुर सामरी पाट प्रदेश का भाग है, छोटा नागपुर के पठार का भाग है। इसकी भी स्थिति है दोस्तों छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पश्चिम दिशा में व छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व दिशा में। ये भी स्थित है दोस्तों जशपुर जिले में। इसका भी ढाल है दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका भी जो ढाल है दोस्तों ये है दक्षिण पूर्व दिशा में। और यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों ईब नदी का। यहां से भी उद्गम हुआ है दोस्तों इस प्रकार से ईब नदी का, जिसको हम नदियों के सेक्शन में पढ़ेंगे। उद्गम हुआ है दोस्तों ईब नदी का। यहां से उद्गम हुआ है दोस्तों ईब नदी का। इस प्रकार से ईब नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों, यह है दोस्तों ईब नदी। और यहां पर मेन पार्ट से उद्गम हुआ है दोस्तों इस प्रकार से, यह आपका है मांड नदी। यह आपका है दोस्तों मांड नदी और यह आपका है दोस्तों ईब नदी। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कि छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है।